आज का जो प्रोग्राम है ना, इसका जो भी मैं लेने वाला हूँ उसे खाली आप देखते रहो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये आपके रोंगटे ला देगा। यानी थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है। तो मैं सूचित कर दूं उन लोगों को जो नए आए हैं, प्लीज इस वीडियो से चल जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपको नहीं समझने वाला है। तो जो लोग टिके हैं, चलो उनको मैं सिखाता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और थिंकिंग डेवलप करते हैं ये पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग में उप्स के। मैं आपको बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी अच्छी थिंकिंग बिल्ड करेगा। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जुपिटर नोटबुक। न्यू करके पाइथन 3 आपको करना होता है यहाँ पे। सीधा यहाँ पे टर्मिनल खुल चुका है। सो ये देखो, ये वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो अब हमको सॉल्व करना है। दिख रहा है ना, अच्छा बड़ा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गैप छोड़ी है, इसके वजह से आपको बड़ा दिख रहा है। मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम है। तो अब देखते रहो, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्रिएट अ क्लास नेम बैंक अकाउंट। एक क्लास क्रिएट करो जो बैंक अकाउंट नाम से होगी, जिसमें होल्डर का नाम, यानी मान लो जो भी उस बैंक का आदमी है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर और अकाउंट का बैलेंस नाम से तीन उसके एट्रीब्यूट्स आने वाले हैं। जितना बोला है पहले उतना करते हैं। बैंक अकाउंट नाम से क्लास बनाई, उसने तीन एट्रीब्यूट्स बोले। तीन एट्रीब्यूट कौन से बोले? पहला तो आपको सेल्फ लगेगा, होल्डर का नेम, होल्डर का नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर और उसके बाद चाहिए हमको बैलेंस। ये सबको मैं ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेता हूँ। होल्डर नेम को HN से करता हूँ, होल्डर नेम सेल्फ डॉट अकाउंट जो नंबर है वो ठीक है ऐसे ही रखता हूँ, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू मैं बैलेंस करता हूँ। ठीक है, ये तो सबको समझ में आया होगा। देखो ये तो तीन यहाँ पे ही हो चुके हैं। डिफाइन द फॉलोइंग मेथड इनसाइड द क्लास। जो बैंक अकाउंट नाम की क्लास है उसमें आपको ये फंक्शन बनाने हैं। पहला है डिपॉजिट अमाउंट, टू ऐड द मनी इन द अकाउंट। डिपॉजिट यानी पैसे को ऐड करना, जितना पड़ा है उतना अप्लाई करते हैं। डिपॉजिट नाम से बनाई, सेल्फ वन कर दिया। ठीक है, अब हमको पैसा उसमें ऐड करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ रूल्स दिए गए, तो रूल्स को ध्यान में रख लो। यहाँ पे तो बोला गया है ये आपको करना है, लेकिन डिपॉजिट के अपने कोई नियम होते हैं। तो चलो नियम को पढ़ लेते हैं पहले। नियम किधर है? नियम किधर ही है? डिपॉजिट अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यानी अगर कोई यूजर पैसा डालना चाहता है अपने बैंक अकाउंट में, तो वो जो पैसा है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यहां पे मैं एक अमाउंट नाम से वेरिएबल लेता हूं और एक कंडीशन लगाता हूं। इफ अमाउंट कुछ ऐसा है, इसका मतलब नेगेटिव में है, इसका मतलब नेगेटिव में, तो क्या बोला हो कि अमाउंट नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। सो ठीक है, ये तो सबको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या रूल बोल रहा है? वो दूसरा रूल कुछ लग सकता है क्या? अगर मुझे पैसा डालना है तो दो ही चीजें हो सकती है। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल्स करता हूँ। एल्स मतलब आपको पता होगा क्या, कि सेल्फ डॉट जो बैलेंस है, मेरा जो बैलेंस है उसमें मुझे प्लस कर देना है और उसमें मुझे ये स्टोर कर देना और यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी उसने अमाउंट दिया था। मैं इसको जो अमाउंट है इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड, आपको ये मैसेज आता होगा ना। ये जो है ना, ये इसको रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं इस तरीके से भी अमाउंट को यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। अगर उसको अमाउंट डालना है बैंक अकाउंट में, वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो डाल नहीं सकता है। और अगर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो उसको आप जो भी बैंक अकाउंट है उसमें ऐड कर दो। अब चलो यहां पे चलते हैं। विदड्रॉ अमाउंट, विदड्रॉ क्या होने वाला है? एक मेथड होने वाला है, एक फंक्शन होने वाला है उसी क्लास के अंदर, जो कि रिमूव करेगा मनी फ्रॉम द अकाउंट। ठीक है, एंटर करते हैं, फिर से यहां पे करते हैं डेफ विथ ड्रॉ, विदड्रॉ करते हैं। पहला आर्गुमेंट सेल्फ देते हैं,
विड्रॉ के भी अपने कुछ कायम होते हैं, और विड्रॉ करना मतलब यहाँ पे भी अमाउंट मुझे लेना पड़ेगा। मतलब आपको पैसा डालना है या फिर आपको निकालना है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना इतना पैसा एक्स अमाउंट निकालना है या डालना है, इसके वजह से अमाउंट। सो विड्रॉ के भी अपने कुछ नियम होते हैं। ये देखो यहाँ पे उसने दिए होंगे, विड्रॉ अमाउंट शुड बी ग्रेटर एंड देन द अवेलेबल बैलेंस। जो विड्रॉ अमाउंट है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस। यानी कि मान लो आपके बैलेंस में 100 रुपए है और आपको 150 रुपए निकालने हैं, तो वो यहाँ पे कंडीशन लगाओ, बोले ऐसा कोई 50 रुपए से चोरी चारी नहीं होनी चाहिए, बोले कि जो भी उसको पैसा निकालना है शुड नॉट बी ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि देख भाई, अगर बैलेंस छोटा है अमाउंट से, तो उसको क्या बोल, प्रिंट इनसफिशियंट इनसफिशियंट बैलेंस, कि भाई आपके इसमें पैसा नहीं, आप गरीब हो। ये मुझे नहीं क्या प्रॉपर लिखना है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूं। हाँ, एलिफ जो अमाउंट है हो सकता है वो भी नेगेटिव हो, यानी कि उसने नेगेटिव अमाउंट डाला हो। यहाँ पे भी हो सकता है ना, मान लो उसको पैसा निकालना हो, उसने -10 डाला हो, 10 रुपए माइनस नहीं करने, -10 निकालना है उसको, तो यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट, वही बोलेंगे प्रिंट अमाउंट नेवर बी नेगेटिव। और एल्स में तो खाली एक ही कंडीशन बची है। अब ये कर्सर इधर लेना पड़ेगा ना मेरे को, इधर लिया, एंटर किया, टैब दबाया, फिर से टैब दबाया, एल्स किया। जो सेल्फ डॉट बैलेंस है उसमें से जो माइनस है वो आप कर लो, जो आपको अमाउंट चाहिए, और यहाँ पे प्रिंट कर लो, वही स्ट्रिंग लगा के अमाउंट इज सक्सेसफुल्ली डेबिटेड। ये तो एकदम सादा था जो हमने किया। अब जो तीसरी मेथड बनाने हमको वो बोल रहा है, चेक बैलेंस नाम से एक मेथड बनाओ जो कि जितनी भी अकाउंट की जो डिटेल्स है, करंट बैलेंस है, उसको वो दिखाएगी। उसी के अंदर मैं करता हूं गैप छोड़ता हूं, नीचे करता हूं टैब, चेक बैलेंस नाम से एक मेथड बनाई जो कि 3 चीजें बोलेंगी। क्या बोलेंगी, नेम ऑफ अकाउंट, जो होल्डर है उसका नेम बोलेंगी कि ये अब उसका मालिक है, और उसको हमने किससे स्टोर किया है, नेम से स्टोर किया है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, HN से स्टोर किया है, सॉरी HN से स्टोर किया है होल्डर का नाम। फिर अकाउंट नंबर क्या है, तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे आप, सेल्फ डॉट ACCN0NO, और फिर बैलेंस, करंट बैलेंस। ये अलाइनमेंट करना अच्छा है ना, अच्छा दिखेगा ना कोड, ऐसा थोड़ी सेल्फ डॉट बैल से किया है। कोड हुआ नहीं है, यहां तक हुआ है मेरे हिसाब से। यहां तक मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाने थे। ठीक है, ये तो रूल हमने देख ली। देखो, क्रिएट द 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट बनाओ ऑफ द अकाउंट क्लास एंड परफॉर्म डिपॉजिट द ऑपरेशन इन वन अकाउंट। नहीं, जो किया है ना वो बताता हूं पहले। देखो, 2 ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, पहले इतना करता हूं, 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं। ऑब्जेक्ट 1 बैंक, गलत, बैंक, और ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, होल्डर नेम दिया है, अकाउंट नंबर दिया और बैलेंस दिया है, तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा ना होल्डर नेम। तो होल्डर नेम है अमित, उसका अकाउंट नंबर है 1234, और उसका बैलेंस है करीब 5,000 रुपये, शुरुआत में 5,000 रुपये है। और ये दूसरा है रोहन नाम से, रोहन रोहन का जो बैंक अकाउंट है वो 8, 9, 10, हाँ चलो इतना है, और उसके अकाउंट में करीब है अभी 8,000 रुपये। तो 2 हमने ऑब्जेक्ट बना लिए, डिपॉजिट करना है इन वन अकाउंट। ये 2 अकाउंट थे, अकाउंट बनाता हूं मैं, ACC अकाउंट, ये अकाउंट। पहला जो अकाउंट है बोले
उससे आपको पैसा डिपॉजिट करना है। क्या करना है आपको? डिपॉजिट फंक्शन को कॉल कर देना है। ये डिपॉजिट करो। क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कितना पैसा डिपॉजिट करना है आपको? 5,000 में से। तो आप बोलोगे कि भाई मुझे 3,000 रुपये उसमें डिपॉजिट करना है। ठीक है। क्या एरर आया? बैंक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये बैंक ए डबल सी है ना, बैंक ए डबल सी है। ओके ओके ओके, ए डबल सी। और ये ए डबल सी। अकाउंट वन का नाम लेके डिपॉजिट को कॉल करेंगे और हाँ ठीक है। ये देखो 3,000 इज क्रेडिटेड। समझ में आया आपको क्या हुआ इधर? अकाउंट वन नाम से पहले क्लास बने, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो क्लास वन थी या फिर जो ऑब्जेक्ट वन था उसमें 5,000 रुपए पहले थे। कितने? 5,000 रुपए। तो अब कितने होने चाहिए? चेक 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 CHEC चेक बैल मतलब बैलेंस कॉल करो, आपको पता चल जाएगा। देखो 8, पहले 5,000 रुपया था, फिर डिपॉजिट किया 3,000 रुपए, तो टोटल जो है वो 8,000 रुपये हुआ। और देखो होल्डर का नाम अमित ही है। अमित, या अमित। पहले 5 था और फिर डिपॉजिट करने के बाद 8 हो गया। अब आप बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्या करना है अब उसमें से निकालने पैसे, तो ठीक है वो भी कर लो। खाली इसको कॉल करो आप, विथड्रॉ। विथ ड्रॉ स्पेलिंग बराबर लिखी क्या मैंने? DRAWN DRAWN। कितना निकालना है आपको? 8,000 में से कितना अमाउंट आपको निकालना है? तो 8,000 में से मैं बोलता हूं कि मुझे 11,000 रुपए निकालना है। वो भी आपको दिख जाएगा अभी देखो, इनसफिशियंट बैलेंस। क्योंकि भाई 8,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में थे, निकालने थे 11,000 रुपए। कि भाई भाई तीन, तू क्या सत्यम स्कैम कर रहा है कि अरशद मेहता स्कैम कर रहा? वो बोलेगा कि भाई 11,000 निकालने की, भाई क्या बातें कर रहा। लेकिन अगर आपने बोलो कि नहीं भाई 1,000 रुपए निकालने हैं, तो देखो 1,000 रुपए क्या हो गया? डेबिट हो गया अकाउंट से। और अब हम देखते हैं अकाउंट वन की क्या हालत है। ये देखो पहले 8,000 थे, फिर 1,000 निकाले तो 7,000 हो गए। ठीक है, तो यही था आज का प्रोग्राम, मेरे को आपको यही बताना था। और ये दूसरा भी है, विदड्रॉ करो और डिस्प्ले द फाइनल बैलेंस इन बोथ अकाउंट। हाँ ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो फाइनल बैलेंस है वो दिखा सकते हो। ये आप 2 के साथ भी कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 2 कर देना है, 2 2। और दोनों का आपको बैलेंस दिखाना है। तो क्या करो, बहुत ही सिंपल है। ये इसको कॉल कर दो, इसको कॉल कर दो, आपका अकाउंट का जो भी डिटेल है वो आ जाएगा। और आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब अगर आपको समझ में आएगा, डिटेल ऑफ अकाउंट जो वन है उसकी, और फिर आप इसे कंट्रोल C करके डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल V कर दो और बोलो कि जो अकाउंट है दूसरे का वो ये है। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, गैप छोड़ता हूँ ना तो अच्छा दिखेगा। डिटेल ऑफ अकाउंट वन, भाई रोहन नाम है उसका। अच्छा, अकाउंट टू को पहले कॉल किया है ना, इसके वजह से। हाँ, दूसरे अकाउंट को पहले का। तो देखो जो रोहन नाम है ये उसका अकाउंट बैलेंस है, अकाउंट नंबर है, और ये उसमें पैसा इतना बैंक बैलेंस नेटवर्थ उसकी है। अकाउंट टू का जो है वो कुछ ऐसा हाल है। सो यही था आज का प्रोग्राम। देखो क्या किया मैंने, एक क्लास बनाई बैलेंस अकाउंट नाम से, इसके कंस्ट्रक्टर में 3 नाम मैंने सेव किए, होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस। डिपॉजिट करना चाह पैसा, यानी ऐड करना चाह, अगर उसको नेगेटिव पैसा ऐड करना है तो ये गलत है। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव पैसा ऐड करना है, लेकिन अगर ये एज मतलब लेकिन अगर, तो भाई ऐड कर दो। और विड्रॉ यानी क्या, पैसा उसको निकालना है, तो जितना बैलेंस उससे ज्यादा निकालना है तो इनसफिशियंट बैलेंस। अगर उसको नेगेटिव पैसा निकालना है तो ये। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो भी बैलेंस उसमें से माइनस क्या कर दो, आप अकाउंट माइनस कर दो, जो भी आपका बैलेंस है उससे अमाउंट को माइनस कर दो और यहाँ पे शो कर दो। और 2 अकाउंट है, अगर आपको दोनों अकाउंट का डिटेल चाहिए तो आप ये फंक्शन को कॉल कर दो, उनके ऑब्जेक्ट के नाम लेके, ऑब्जेक्ट के नाम लेके फंक्शन को कॉल कर दो। सो ये था आज का प्रोग्राम। दिख रहा कितना बड़ा था, था कितना छोटा है ना। कुछ था क्या इस प्रॉब्लम में? कुछ भी नहीं था, उनको बस समझना था। आपके पास अगर कोई, ये तो चैट जीपीटी से देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये मैं थोड़ी लगा सकता, चैट जीपीटी की है भाई। देखो अभी मैं चैट कर रहा था चैट जीपीटी से, देखो ये चैट जीपीटी है।
उससे मैं अभी बातें कर रहा था कि प्रॉब्लम कैसा है, कैसा है, प्रॉब्लम दो मुझे, तो उसने दिया है। अगर आपके पास और प्रॉब्लम हो तो आप दे सकते हो, थ्रो कर सकते हो। मैं आपको एक बात 100% क्लियर कर दूं कि ये प्रॉब्लम मैं पहले सीख के आता हूं और उसके बाद में इसको सिखाता हूं। पहले मैं खुद क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं, क्लैरिटी आई तो वीडियो डाल देता हूं। सो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप थ्रो कर सकते हो, तो उसे मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो उस पर वीडियो पे मैं थ्रो कर दूंगा, मतलब ट्राई नहीं करूंगा, सॉल्व करके ही दे दूंगा मैं वो वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। ये प्लेलिस्ट को, ये जो भी मैंने किया है उसको बुकमार्क कर लो। वो प्लेलिस्ट है ना, उसको बुकमार्क कर लो, और जिसको भी पाइथन सीखना है उससे आप ये सीरीज शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।